भारत में व्हाट्सएप बंद होने वाला है। वो ऐप जिसके बिना आज करोड़ों भारतीयों की सुबह शुरू नहीं होती है, अचानक देश से गायब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त चेतावनी के बाद यही सवाल अब करोड़ों भारतीयों के मन में भी बैठ गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा और इसके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को साफ शब्दों में कहा कि संविधान का पालन करो, नहीं तो भारत छोड़ करके चले जाओ। यह सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक सीधा और कड़ा संदेश है कि भारत में कारोबार करना है तो यहां के कानून और नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना जरूरी होगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करना जरूरी होगा। यह पूरा विवाद शुरू होता है साल 2021 से, जब व्हाट्सएप ने अचानक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदलने का ऐलान कर दिया। इस नई नीति के तहत व्हाट्सएप यूजर्स का कुछ डेटा मेटा और उसकी दूसरी कंपनियों के साथ साझा किया करता था। कंपनी ने यह जरूर कहा है कि यूजर्स के पर्सनल मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहेंगे और उन्हें कोई भी नहीं पढ़ सकता है, कोई भी देख नहीं सकता है। लेकिन असली सवाल मैसेज का नहीं था। सवाल यह था कि अगर मैसेज सुरक्षित थे तो फिर यूजर से जुड़ा बाकी डेटा आखिर क्यों और किस मकसद से साझा किया जा रहा है दूसरे प्लेटफॉर्म को। वहीं से आम लोगों को और भी परेशानी और चिंता बढ़ने लगी। लोगों ने यह सवाल उठाया कि व्हाट्सएप भले ही हमारी चैट ना पढ़े, लेकिन वो जान ही सकता है ना कि हम किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर बात कर रहे हैं, कितनी लंबी बातचीत हुई है, हमने क्या क्या शेयर किया है। तमाम तरीके की एक्टिविटी वो नोटिस तो करता है, किस तरीके के ग्रुप में हम शामिल हैं और किन चीजों में हमारी रुचि है। ये सब जानकारी मिलकर किसी भी व्यक्ति की आदतों, सोच, पसंद, नापसंद और व्यवहार की पूरी तस्वीर बना सकता है। यही वजह थी कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर देश भर में विरोध शुरू हो गया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी आ गया। आज यानी 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। इसके बाद भारतीय रेगुलेटर्स भी हरकत में आए। हम आपको बता दें, कंपनसेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने व्हाट्सएप और मेटा के खिलाफ जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीआई ने यह पाया कि व्हाट्सएप ने भारत में अपनी मजबूत और लगभग एकाधिकार जैसी स्थिति का गलत फायदा उठाया है। यूजर्स के पास असल में कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा गया था। या तो नई प्राइवेसी पॉलिसी मानो या फिर ऐप का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद कर दो। टर्म्स एंड कंडीशंस में शामिल थे वो। सीसीआई ने इसे एक प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन माना है और साल 2024 में मेटा पर करीब 215 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगा दिया। सिर्फ जुर्माना ही नहीं, सीसीआई ने व्हाट्सएप को यह भी आदेश दिया कि वो यूजर डेटा को विज्ञापन और बिजनेस से जुड़े जितने भी उद्देश्य हैं उसके लिए मेटा के साथ साझा करना बंद करे। यह फैसला टेक कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि पहली बार भारत ने इतना साफ और सख्त शब्दों में यूजर्स डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। लेकिन मेटा ने इसे स्वीकार नहीं किया, इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और इसे चुनौती देते हुए मामला को नेशनल कंपनी लॉ एपिलेटेड ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलएटी में ले जाता है। एनसीएलएटी ने मामले की सुनवाई के बाद सीसीआई द्वारा लगाए गए 215 करोड़ रुपए के जुर्माने को बिल्कुल ही बर्खास्त कर दिया है। लेकिन डेटा शेयरिंग पर लगाए गए 5 साल के पूर्व प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया गया है। इसका मतलब यह साफ हुआ कि जुर्माना तो कायम रहा, लेकिन कुछ हद तक डेटा शेयरिंग की अनुमति भी दी गई थी। यही से मामला और उलझता चला गया और यह सवाल और गहराता गया कि क्या किसी कंपनी को यूजर्स की निजता को समझौता करने का, बिजनेस चलाने का अधिकार है, खासकर भारत जैसे देश में जहां सेंटिमेंटल भावनाएं जो हैं वो काफी अग्रसर रहती हैं। अब यही मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि कभी-कभी तो उन्हें खुद नीतियों को समझने में दिक्कत आती है और समझने में परेशानी होती है। इसके बाद कोर्ट ने एक बेहद अहम सवाल पूछा, अगर हमें समझने में परेशानी हो रही है तो ग्रामीण बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में रहने वाला आम नागरिक इस जटिल नीतियों को कैसे समझ पाएगा। कोर्ट ने इसे निजी जानकारी की चोरी जैसा तरीका बताते हुए साफ कहा है कि यह इसे किसी भी हाल में
मंजूरी नहीं देने वाला है। जो प्राइवेट पॉलिसीज हो रही हैं व्हाट्सएप की, हम उसकी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बहस सिर्फ मैसेज एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है। कोर्ट के मुताबिक भले ही मैसेज सुरक्षित हो, लेकिन डेटा पैटर्न्स बहुत कुछ उजागर कर देते हैं। किसी व्यक्ति का डेटा यह बता सकता है कि उसकी दिनचर्या कैसी रही है, उसकी रुचियां क्या है और वो किस तरह के कंटेंट से प्रभावित होता है या किस तरीके के कंटेंट को देखता है। इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल जो है वो कभी-कभी टारगेटेड विज्ञापन दिखाने, जिसे हम कुकीज भी कहते हैं, लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने और यहां तक कि उसकी सोच की दिशा को तय करने के लिए भी लिया जा सकता है। इन्हीं गंभीर आशंकाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसले तक व्हाट्सएप को मेटा के साथ यूजर्स डेटा साझा करने से अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है। कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है, भारत में रहकर काम करना है तो भारतीय कानून और संविधान का पूरी तरीके से पालन करना होगा, जो हमने पहले भी बात कही थी आपको। सुनवाई के दौरान मेटा के वकील मुकुल रोहतगी और कपिल सिब्बल ने कोर्ट को यह बताया कि 213 करोड़ रुपए का जुर्माना पहले ही जमा कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट के लिए यह मुद्दा सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं था। हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, असली मुद्दा था यूजर्स की निजता और उनके अधिकारों की सुरक्षा का। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या व्हाट्सएप भारत में बैन हो सकता है? फिलहाल इसका सीधा जवाब तो साफ साफ हम नहीं दे सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी और रुख एक कड़ी चेतावनी जरूर है। अगर कोई भी टेक कंपनी भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों, नागरिकों की जो सिक्योरिटी है और संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी करती है, तो उसके लिए भारत में काम करना लगभग लगभग मुश्किल हो जाएगा, या यूं कह लीजिए कि नामुमकिन हो जाएगा। यह मामला सिर्फ व्हाट्सएप तक भी सीमित नहीं है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, यह मामला सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा, क्योंकि मेटा के अंतर्गत बहुत सारी शेयरिंग कंपनीज आती हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और उसी की जो मैसेजिंग कंपनी है व्हाट्सएप हो गया। भारतीय यूजर्स के लिए यह लड़ाई बेहद अहम है, क्योंकि आज सवाल सिर्फ एक ऐप का नहीं है, बल्कि उस डेटा का है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिना ज्यादा सोचे समझे एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। यह केस यह तय करने का आने वाले समय में कि भारत में डिजिटल आजादी और यूजर अधिकार कितने मजबूत होंगे। भारत अब साफ तौर पे ये संदेश दे रहा है दुनिया को कि हम अपने नागरिकों की प्राइवेसी और सुरक्षा से कोई भी कोताही नहीं करने वाले हैं, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़ जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो आप मैसेजेस करते हैं, जो आप बातें करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुनता है, उसके जरिए कुकीज आपको रेफर करता है? क्योंकि अमूमन ये बातें कही गई हैं। अगर आप किसी से मैसेज पे जूतों के बारे में बात कर रहे हैं, कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक 5 मिनट के बाद वही कपड़े या वही जूतों का ऐड आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। तो जब व्हाट्सएप ये दावा करता है कि आपका चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, व्हाट्सएप भी स्वयं उसे नहीं पढ़ सकता, तो ये बातें कैसे आती हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये भी एक सवाल था जो बात करना जरूरी था। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, इसका अपडेट भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।